हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे सेशन में। आज है 19 जुलाई 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो हमारा करंट अफेयर्स वाला सेशन था उस पर आधारित एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2026-27 बजट में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में R4C राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ए 50 करोड़ रुपए, बी 100 करोड़ रुपए, सी 150 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा बी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है R4C की स्थापना हेतु। सेकंड क्वेश्चन हमारा है साइबर हेल्पलाइन 1930 के संबंध में राजस्थान साइबर हेल्पलाइन के त्वरित शिकायत निवारण हेतु संचालित हेल्पलाइन 1930 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्तमान में इस हेल्पलाइन लाइनों को 30 से बढ़ाकर 53 कर दिया गया है तथा आगामी लक्ष्य 60 लाइनों तक करने का है। सेकंड स्टेटमेंट है यह हेल्पलाइन 2 पारियों में निरंतर संचालित की जा रही है। इसकी सफलता दर 95% है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो हमारा सही स्टेटमेंट है केवल एक। ए आंसर हमारा रहेगा। सेकंड हमारा इस वजह से करेक्ट नहीं है क्योंकि 2 पारियों में संचालित नहीं है, जबकि 3 पारियों में संचालित है, 3 शिफ्ट में संचालित है, यानी कि 2 शिफ्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 30 से बढ़ाकर 53 किया गया, फिर से 60 लाइनों तक करने का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियानों में से कौन सा शामिल नहीं है। साइबर हम ध्यान में रखेंगे साइबर अपराधियों के खिलाफ। ए ऑपरेशन वज्र प्रहार, बी ऑपरेशन साइबर शील्ड, सी ऑपरेशन एंटीवायरस व ऑपरेशन म्यूल हंटर, डी ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कौन सा शामिल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप, क्योंकि क्लीन स्वीप मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा है, न कि साइबर अपराधियों के खिलाफ। मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा ग्राम विकास चौपाल। हाल ही में मुख्यमंत्री बिजन लाल शर्मा द्वारा किस स्थान पर ग्राम विकास चौपाल के तहत किसानों पशुपालकों महिलाओं से सीधा संवाद किया गया तथा खेत में स्वयं उतरकर निराई गुड़ाई की। ए तिलानेश गांव डेगाना नागौर, बी टामटिया गांव बांसवाड़ा, सी तनावाड़ा गांव जोधपुर, डी बेरी गांव झुंझुनू। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए तिलानेश गांव डेगाना नागौर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। कथन है जल जीवन मिशन 2.0 योजना राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार के 50-50% की बराबर भागीदारी से संचालित की जा रही है, क्योंकि कारण आ रहे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। इसकी अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दी गई है। तुम्हारा करेक्ट ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर सही है। तो हमारा ए गलत है परंतु आर सही, तो हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा सही आंसर होगा बी। दोनों स्टेटमेंट सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सरकारी अस्पतालों में सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने में राष्ट्रीय रैंकिंग मई माह की जो राष्ट्रीय रैंकिंग है राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मई माह की राष्ट्रीय रैंकिंग में फिर निःशुल्क दवाइयों में ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी पंचम स्थान। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी द्वितीय स्थान। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन हमारा है जयपुर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल मोड में बिजली सेवाएं सुगम बनाने हेतु शुरू की गई व्हाट्सएप सेवा के संबंध में विचार कीजिए। ए फर्स्ट स्टेटमेंट है उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट नंबर पर हेलो टीम, हाय टीम लिखकर संदेश भेजना होगा। सेकंड स्टेटमेंट है प्रथम चरण में इसके माध्यम से नया बिजली कनेक्शन और नाम परिवर्तन की सुविधा दी गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सत्य कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल एक, क्योंकि नया बिजली कनेक्शन करने नाम परिवर्तन की सुविधा नेक्स्ट चरण में दी जाएगी। प्रथम चरण में केवल शिकायत और आदि की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हाल ही में चर्चा में रही CS68 निम्नलिखित में से किस फसल का एक उन्नत किस्म है जो लवणीय क्षारीय मिट्टी और खारे पानी के लिए उपयुक्त है। CS68 ए गेहूँ, बी सरसों, सी काला चावल, डी बाजरा। CS68 हमारा सही आंसर होगा बी सरसों। नाइन्थ क्वेश्चन है डूंगरपुर जिले के चीखली क्षेत्र में उत्पादित होने वाले सुगंधित धान की किस्म काला बादल वागड़ का काला सोना के संबंध में कौन सा वाक्य
कथन असत्य हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, यह कम समय और कम पानी में पकने वाली धान की विशेष किस्म है। बी, इसमें विटामिन बी, ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सी, वर्तमान में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त हो चुका है। डी, इसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुवैत व इजराइल जैसे देशों में किया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? कथन एक, कथन बी, कथन सी तथा कथन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कथन सी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जीआई टैग के लिए इस पर रिसर्च किया जा रहा है, शामिल करने की बात कही गई है, लेकिन शामिल अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारा इनकरेक्ट होगा सी, इस वजह से हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन, अच्छी बारिश की कामना के लिए महिलाओं द्वारा पुरुष का वेश धारण कर हाथ में लठ और तलवारें लेकर धाड़ निकालने की 105 साल पुरानी परंपरा हाल ही में किस जिले के टामटे गांव में निभाई गई? ए, नागौर, बी, बांसवाड़ा, सी, जोधपुर और डी, सीकर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा धाड़ परंपरा बांसवाड़ा से संबंधित है। टामटिया गाँव बांसवाड़ा में निभाई गई, 105 साल पुरानी। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की परिषद ने अपने यहाँ मराठी और राजस्थानी भाषा के अलग अलग विभाग खोलने के प्रस्ताव को ऐतिहासिक मंजूरी प्रदान की है? ए, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बी, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, सी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा डी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।